कैसे आप सब। तो गाइस जी मतलब हम अपना डे हाइक से वापस आए थे और जब से मतलब वापसी आए घर पहुंचे हैं तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है। गला तो बिल्कुल ही पकड़ लिया है, ठीक है। बाकी ज़ुकाम भी लग चुका है, नाक बह रही है बार बार। अब हल्का हल्का हेडेक भी शुरू हो गया। अभी फीवर आ रहा था, उसके लिए मैंने मेडिसिन खा लिया। ऐसा था कि इसके बारे में मुझे मतलब पिछले कल रात से ही मुझे मतलब थोड़ा ना ऐसा फील होने लग गया था। सिम्टम जैसे आपको फील हो जाते हैं ना, मेनली जैसे आपके नाक में अजीब सा फील होने लग जाएगा आपको, है ना। साइनस आपके सब भरा भरा फील होगा, या गले के ऊपर वही साइनस वाले एरिया में गले के पास वहाँ भी अजीब सा फील होगा। तो अजीब जैसी फीलिंग मुझे रात को आने लगी थी। बट मैंने सोचा था चलो कोई नहीं, देखते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के कोशिश करूँगा साइनस क्लियर करने का। सुबह भी उठा वही फीलिंग थी, बट मैंने कोशिश किया साइनस क्लियर करने का। बट उसके बाद भी ऐसा ना आराम सा नहीं पड़ रहा था, वो अजीब जैसी फीलिंग बार बार हो रही थी। झूठ बोलना तो नहीं चाहिए, बट काफ़ी टाइम से ठीक है, मैं बचा हुआ था इन सब चीज़ों से। बट वो ये जब गृहस्थ में लेना है तो लेना ही है भाई इस चीज़ में। और सबसे गंदी चीज़, सबसे बुरी चीज़ लगती है मुझे, स्पेशली जो फीलिंग होती है ना नाक और या गले, वो हो अरे गृहस्थ हो चुके हैं तो क्या कर सकते हैं। सही बताऊं तो जब हम डे हाइक भी कर रहे थे आज, तो सुबह ऊपर चढ़ते हुए तो इतना फील नहीं हुआ मुझे, है ना। कुछ जगहों पे लग रहा था कि मेरी सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा फूल रही है। हाँ, जब हम नीचे उतर रहे थे ना तो मुझे फीलिंग आ रही थी कि मेरा शरीर टूट रहा है, हल्का 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 शरीर टूट रहा है। मैं तक घर आया तो यहाँ पर और फीलिंग आने लगी मुझे वही। फिर तो हल्की हल्की गले में भी खराश होगी। मैं भाई अब तो हो ही गया, छोड़ो। इसकी वजह से ना अब आजकल का वायरल बोल लो इसको, या फीवर बोल लो, या कुछ भी बोल लो, ये ना होता भी बहुत एक्सट्रीम है। ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन 2 दिन 3 दिन दवाइयाँ खा ली तो आप ठीक हो जाएंगे, वैसा भी नहीं होता। चलता भी हफ्ते हफ्ते भर है। और जैसे तो पिछले 1-2 बारी मुझे हुए ये सब, तो उसने तो मेरा पूरा शरीर ही तोड़ दिया है। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा कुछ ना हो, इसलिए मैंने दवाई भी टाइम से खा ली, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इतना भला चंगा सब कुछ चल रहा था, तो फिर अब कोई ये रुकावटें बोल लो। वैसे तो मतलब बोला जाए तो मतलब बहुत लोग ये बोलते हैं कि नज़र लग गई है। ये जो काम चल रहा था अभी तक स्मूथली, उसमें थोड़ी रुकावटें आ गई, बट कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ यार। अब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग तो सब कुछ चल नहीं सकता है, तो बस वही है। ये लाइफ ने एक सरप्राइज़ दे दिया बीच में, तो इसको झेलते हैं, अब इसको संभालते हैं, इससे ठीक होते हैं, इससे रिकवर होते हैं, फिर करेंगे। वैसे मेन तो मेरा ये था कि मैं अगर रात तक मेरे को फीवर नहीं आया तो मैं कल जिम चल जाऊंगा। अब फीवर आ गया तो मैं छोड़ो। अब ऐसा है ना यार, मैं चलो चले भी जाऊंगा, मैं हिम्मत करके चले भी जाऊंगा, बट यार ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी वजह से और लोग इफेक्ट हो जाए। और लोग इफेक्ट हो जाएंगे तो फिर तो पूरे जिम में ही फैल जाएगा। और ठीक है, थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं, अपने आप को रिकवर करते हैं। ऊपर से गर्मी लग रही है, पंखा चलाने का मन कर रहा है, बट चला सकते नहीं है भाई। बड़ी दुविधा में फंसे हैं, बट चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। अब बस मैंने एडिटिंग करनी है गाइस आज के ब्लॉग की। सॉरी गाइस, मेरी शक्ल को, बालों को, सबको इग्नोर करना है यार। तो उठ चुका हूँ, नींद खुल गई थी क्योंकि रात को मैं सो गया था जल्दी। हेल्थ का अपडेट दूँ तो गला जो खराश थी वो ठीक है, थोड़ी बहुत खांसी है, कोल्ड है बेसिकली, आप बोल सकते हो कोल्ड तो है। और साथ में है बॉडी एक्स है अभी भी यार। मैं तो परेशान हूँ, क्यों? ठीक है, अगर बॉडी एक्स है तो साइड बाई साइड फीवर भी होना चाहिए था, बट फीवर नहीं है, सिर्फ बॉडी एक्स है। दवाई खाऊंगा तो शायद ठीक हो जाए, बट गला तो ठीक है, वो खराश नहीं है गले में बिल्कुल भी। इट कोर्स हो जाएगा तो शायद उसके बाद आई थिंक आई विल बी बेटर। था यार, मैंने किसी काम से जाना भी था, ठीक है, मतलब प्लान था हमारा जाने का, बट वो तो है कि मैं बीमार हो गया, उसकी वजह से प्लान थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ गया। पोस्टपोन कर दिया तो देखते हैं, चलो बाकी क्या रहता है क्या नहीं। बट ये है कि हाँ, बहुत जल्द जाना है मैंने काम से, और बहुत ज़रूरी काम से। वो क्या आपको आने वाले दिनों में पता लग ही जाएगा, बट तब तक ज़रा ठीक हो जाते हैं खुद भी यार, ठीक है। अगर खुद ठीक नहीं रहेगी तो काम भी नहीं हो पाएगा। जैसे आज दूसरा दिन हो जाएगा, मैं जिम भी जाऊँगा। भाई अकेला ही जा रहे हैं, बट कोई नहीं, क्या कर सकते। उठ गया तो सुबह मैंने देखा बाहर धूप लगी तो धूप सेकता हूँ, बट धूप इतनी गर्म है ही नहीं, क्योंकि मौसम में आपको दिखाऊँ बहुत ऐसा धुंधला धुंधला सा अजीब सा हुआ है। ये देखो, अजीब सा ही मौसम है, तो समझ नहीं आ रहा है। बाकी कुछ नहीं, बॉडी एक से यार, स्पेशली पीठ तो ऐसे लगता है टूट रही है मेरी यार। कुछ नहीं यार, कुछ खाता हूँ फिर दवाइयाँ खाता हूँ। जैसे बीमार हुआ है तो ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकता था, तो थोड़ा गर्म पानी से नहाया, तो अब स्वेटिंग नहीं रुक रही है, तो टी शर्ट नहीं पहन पा रहा हूँ। मैं स्किन केयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक सिर्फ टोनर लगाया है, और स्वेटिंग इतनी हो रही है ना भाई, मुझे लग रहा है जो टोनर मिल गया वो भी बह के नीचे आ गया है। का मैं अपना हाल बताऊँ तो हेल्थ वाइज आई एम गुड, ठीक है, मतलब ऐसे ठीक लग रहा है, बट बॉडी काफ़ी ज़्यादा डाउन लग रही है। देखिए मतलब जो एनर्जी लेवल्स होती है बॉडी में ना, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन लग रहा है। और जो स्ट्रेंथ है, मेरे को ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथ ही नहीं है मेरी बॉडी में बची हुई, स्पेशली बैक में, नेक में,
और आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं बाजुओं में, आर्म्स में। पता नहीं मतलब ये क्या नए टाइप का वायरल है क्या, आई डोंट नो गाइस। पिछली 2-3 बारी से जब भी मुझे है ना, बॉडी की स्ट्रेंथ है सारी चली जाती है यार, पता नहीं क्यों। अभी देखो ना, मुझे फीवर है ना, गले में खराश है, बस बचा के बॉडी एक्स और लो एनर्जी लेवल्स, पता नहीं भाई। अभी मैं कुछ करने की कोशिश भी कर रहा था, जैसे भी नहाने के बाद मैं कोशिश कर रहा था वॉशरूम को साफ़ करने की वाइपर से। भाई साहब मेरे से वो नहीं पूरा साफ़ किया। मैं अपने बाल धो रहा था है ना, अब बाल थोड़े लंबे हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगता है धोने में। भाई साहब मेरे कंधे बाजुएं दर्द करने लगी, सोचो। अब जैसे मैं कल जिम जाने की सोचता हूँ, वहाँ तो मुझसे कुछ किया ही नहीं जाएगा ऐसे, क्योंकि वहाँ एनर्जी नहीं होगी, खींचा ही नहीं जाएगा। एक सेट में मेरी वो हालत टाइट हो जाएगी। जिस दिन ट्रैक से आया उस दिन से लेकर मैं तो बिस्तरे पे ही पड़ा हूँ, ठीक है। आज थोड़ी तब भी हालत बताऊंगा, ठीक है मेरी। वो मैंने भाई को बोला थोड़ा बाहर चलते हैं, अंदर ही अंदर हूँ मैं, तो बोलता चल कोई नहीं चलते हैं। तो बस मैं अभी जस्ट नहा के आया, थोड़ा अपना स्किन केयर करता हूँ, तो उसके बाद चलते हैं, बढ़िया चाय पी के आगे एक ड्राइव पे जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। वो सही टी शर्ट थी एक टाइम पे, और अब देख पूरी फिट आ रही है, मतलब थोड़ा बिल्ड हुआ ना, स्ट्रक्चर था भाई। और चलो बाहर चलते हैं। और अभी मेरा मन कर रहा है कुछ स्पाइसी खाने को, और खाना भी चाहता हूँ मैं, ताकि जितना भी ये कंजेशन हुई है ना मुझे, ये बाहर आ जाए और वो स्पाइसी खा के आएगी। अब देखो लगता जो अब ये कोल्ड फीवर जो भी हो रहा है कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। तू भी मैं बीमार हुआ, हाँ उस टाइम पे तो ये वायरस हो गया होगा, हाँ, पता नहीं तेरी इम्यूनिटी लूज हो, हाँ वही था। नहीं तुझे मतलब जब, नहीं वही बोल रहा हूँ, तुझे वैसे तेरी बॉडी ऐसी थी कि पूरी टूट चुकी थी है ना। नहीं यार मतलब तेरे को तेरा गला ठीक हो जाएगा, फीवर आना बंद हो जाएगा, बट ये बॉडी एक्स, बॉडी में एनर्जी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा लगता यार होता पहले इंक्रीज हुई है हाँ। सब चीज़ों की, हाँ बट हमारी बॉडी की रेजिलियंस बहुत ज़्यादा हो गई है मुझे। नहीं वो तो हुई है, वो तो मैं मानता अब हूँ। देखिए तो थोड़ा टाइम अगर कोई बीमार है ना, हाँ। तो यू विल रिकवर वेरी फास्ट। Very- गाड़ी डस्ट भी की है यहाँ पे, पूरी मिट्टी मिट्टी। गुड गुड गुड। इसमें क्रेटा में दिखती नहीं है इतनी मिट्टी, दिखती नहीं है भाई, इसमें क्रेटा में दूर से दिख रही थी क्रेटा में मिट्टी। घुसती भी नहीं है इतनी इजीली मिट्टी, इसमें बहुत इजीली घुस जाती है मिट्टी, मान या ना मान। तो यहाँ दो ऐसी खड़ी रख एक दिन, तब भी ऐसी मिट्टी हो जाएगी कि क्या बताऊं। मच्छर देखियो भाई कितने सारे क्रेटा के सामने। हाँ, 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 ओ यहाँ पे भाई भी देख रहे हो वैसे कैसे उड़ रहे इतने सारे मच्छर भाई साहब। भाई खिड़की खोलो सबसे पहले। नहीं खिड़की मत खोलो, बाहर से हाँ, मच्छर वाली यार गर्मी लग रही है। मैं तो यार एसी चलाओ। एसी से मैं बीमार नहीं होना चाह रहा था ना, थोड़ा रुक जा। गलती कर रहा था। अभी मच्छर की बात करूँ सॉरी। और सेकंडली अब ऐसा है कि तू भी छींके मार। मैं तुझे ये बोलूंगा, अगर तू ये सोचेगा ना कि मैं बीमार हूँ, रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा, वो नहीं, तेरा नहीं, mindset है, तुम चलेगा ना। नहीं वो तो ऑब्वियसली जाना है भाई। देख 2 दिन हो गया, मैं हाँ। मानता हूँ वो जुकाम निकल गया, हाँ। बट अब अगर तू धीरे धीरे शुरू करेगा हाँ, तो वही वो है। जो वापस एनर्जी गेन करूंगा, एनर्जी वो गेन भी है। होगा, जो एक मोमेंटम है वो भी बना रहेगा। हाँ। सेकंडली तेरा शरीर खुद ही वो सारी चीजें बाहर फेंक फेंक देगा। बट हाँ, ज्यादा इंटेंसिटी मत करना, हाँ, धीरे 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 करना। हम जो करते हैं वही फॉर्म पे चल, बट हाँ। वेट्स कम करना। हाँ। जैसे ये है ना म्यूकस फंसा हुआ है, हाँ। ये तभी आएगा बाहर। हाँ वो भी है, सही बात है। जब थोड़ा बॉडी अरे पर हिलेगी डुलेगी ना तभी। और ठीक है बाकी कुछ नहीं, मैं ट्रेडमिल भी चल लूँ ना वहाँ पर ज्यादा लंबे टाइम तक, तो उससे भी आ ही जाएगा। क्यों वहाँ पे लाइट का बड़ा शोशा चल रहा है जीरकपुर में। जीरकपुर में सही बात है यार, आजकल बड़े 9 मिनट चला ही होगा। 9 मिनट के बाद एकदम रुक गया हूँ, मेरी लाइट ही भूख लग गई थी भाई। ये क्या हुआ? एकदम से रुकावट। हाँ यार लाइट ही चली गई। ये वो भी आज है। मैं वैसे ही बहुत ट्रेंड हो गया था हाँ। बैक करके, हाँ सही बात है। तो खासकर टी बार करके ना वो भाई, उससे तो सही बात है, और कुछ ही बैंड बजते हैं भाई। और मैंने किया भी वो बिल्कुल स्लो वाला मोशन में ना, वो कंट्रोल मोशन है, हाँ। कंट्रोल वाला सबसे ज्यादा जरूरी है। डेडलिफ्ट चके मैं मुझसे 85 किलो चका गया, है। बंदे वहाँ पे चक रहे 100 किलो में। तो वो ऐसे थोड़ा कि 10 रेप्स मारेंगे और एक मार के छोड़ेंगे भाई, ऐसा होता है। मुझसे तो चक्का ही नहीं जाता उतना 100 भी नहीं चका ना, मैं तो चक सकता हूँ वन टाइम तो आई कैन। पता नहीं मेरे को वो तेरे को डर है, क्योंकि अभी मैं सही बताऊं तू चक तो लेगा वो तो मैं, क्योंकि तेरे अंदर मेरे से ज्यादा स्ट्रेंथ है मुझे पता है। तो तेरे को सिर्फ डर है कि कहीं तेरे को जर्क क्या होना पड़े, तो उसका वो नहीं लेना चाह रहा। ठीक है ना, वो कॉन्फिडेंस फील नहीं ठीक है, धीरे धीरे कर तू। हाइपर एक्सटेंशन से अपनी लोअर बैक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर। नहीं हो जाएगा तो इससे आज मैंने हाँ। मारे उसके पूरे रैप, ऐसा तो नहीं बस ठीक है। उस दिन देखना, उस दिन सिर्फ इन्होंने आगे तक खोदा था, और आज देखना पूरी आधी सड़क तक इन्होंने खोद दिया। किस बात के लिए आई डोंट नो, पाइप्स बिछा रहे हैं या क्या। ओ भाई ड्रेनेज सिस्टम इज गेटिंग सेटअप ज्यादा ही खतरनाक था रहे हैं हमारे बस। इसलिए तो मैं बड़ा कंफर्टेबल फील होता हूँ कि भाई कहीं नहीं सोचना पड़ता जाने से पहले। वही
जैसे हम वहीं गए थे, वो ट्रैक करने गए थे हम, तो वहाँ वहाँ का ऊपर तक कच्चा गाड़ी- वाला रोड भी था, तो मतलब वहाँ पे ऐसा दुखा नहीं कि भाई कोई दिक्कत हाँ। है, गाड़ी है तो भाई यू फील कंफर्टेबल। वही एग्जैक्टली। देखो ले जाने के लिए तो वहाँ अपनी क्रेटा भी जा सकती थी, बट वही है, क्रेटा में दुख होता है। अब जब हम क्रेटा को पहली बार स्पीति भी ले गए थे तो हमें दुख हुआ था मैक्सिमम जगह, बट अगर हम इसको ले जाएंगे स्पीति तो हमें दुख नहीं होगा, हमें मजा ज्यादा आएगा, हमें एडवेंचर ज्यादा फील होगा, क्यों है ना। इस मुझे हाईवेज के लिए ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अच्छी है, पहाड़ों के लिए ज्यादा अच्छी और अभी बहुत जल्द वो पता भी लग जाएगा यार, हाँ, क्योंकि बहुत जल्द हमने जाना है। जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरा एक बहुत ही ज़रूरी काम आने वाला है, जो अभी क्या बोलते हैं मंडे ट्यूसडे को हो जाना था, बट वो ये मैं बीमार हो गया तो मुझे पोस्टपोन करवाना पड़ गया। थैंक्स टू देम कि वो लोग मान भी गए। चीज़ मेरे को ट्रिप की एक चीज़ ये याद आई गाइस, टैनिंग तो मैं दिखाना ही भूल गया भाई। टैनिंग इतनी खतरनाक हुई है ना मेरे और भाई को, स्पेशली बाजुओं में। हमारी मुंह पे काम भी हुई है, ध्यान से मुंह पे भी देखिए। हुई है। मैंने तो अच्छी बात है टोपी पहनी हुई थी, उससे मेरे को इतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट। कोई फर्क नहीं नहीं भाई, उसने मेरा फेस बहुत कवर किया था, तू मान या ना मान। फिर हम कैसे धूप से, फिर भी वो हाँ। जो हम वहाँ पे जंगल में चले ना, जंगल में, हाँ वो पांडव हो उससे एंड में हम जलेगा जब एंड में हम ऑपोजिट साइड से बैठे हुए थे ना धूप के, वो खा तो भी रहे थे, हाँ तब असली लगी है, रहे तब- थे। ये पहाड़ों की धूप ऐसी होती है गाइस, आपको टैन कर देती है बहुत। जो वो ये किया तो- है उससे मैंने ना, वो वीडियोस तो- किया, मुझे इतना भरोसा है। और सेकेंडली पता नहीं क्या हुआ है, उसके बाद से मेरे को भूख लगनी भी थोड़ी कम हुई है। कम हुई है? हाँ, जैसे वो हमने काफी देर तक रोका ना कि नहीं खाना नहीं हाँ। खाना, तो मतलब कंट्रोल करना तुझे आ गया, तो ये बोल रहा है। पता नहीं कंट्रोल करना की, पता नहीं अडेप्टेबिलिटी रहती है शरीर की। खुद अभी वेट अपना देखा, 2 किलो कम हो गया, 79 था ना मैं, 77 हो गया अब हाँ, मैं। मैं भी 76 हो गया। अब गाइस एक रीजन तो चलो वहां जाके जो हमने, ठीक है हमने हाइक किया, जितना भी किया, जितना भी चले उससे थोड़ा बहुत होगा, बाकी जो अभी मैं बीमार हूँ उसकी वजह से भी भाई हाँ, वो भी है ना। होती है। तो ये 2 चीजों की वजह से मेरा 2 किलो तो कम हो गया, अच्छी बात है। हाँ वो ये है कि इसने सिर्फ मेरा फैट ही लूज नहीं किया होगा, इसने मेरा मसल भी लूज किया। मसल तू भी भी किया, honest। हाँ। हाँ बता, मसल ज्यादा लूज किया और फैट कम लूज किया हो? कुछ नहीं है, हाँ। यू जस्ट फोकस ऑन योर ना अब तो हाँ वही है, बैक टू बोलते जहाँ पर हम यूजुअली अपना चाप पनीर टिक्का वगैरह खाने आते हैं वीआईपी रोड पर, वहीं पर ही उसके ऑपोजिट साइड ही एक मोमोज वाला बैठता है जिसका नाम है साहिल चाइनीज क्विजीन। तो यहाँ से पिछली बार भी हमने मोमोज खाए थे, हमें बहुत बड़े पसंद आए थे। ऊपर से इनकी जो चटनी भी थी वो बड़ी स्पाइसी थी, तो मैंने सोचा आज भी यहीं से खा के चलते हैं भाई, बढ़िया मज़ा उठाते हैं आगे मोमोज का, स्पेशली चटनी का, और देखते क्या फ़र्क पड़ता है। बट अच्छा लगा आज बाहर आके ना, एनर्जी वैसी हाई होगी। मैं अंदर ही अंदर था ना तो एनर्जी वैसी डाउन हो जा रही थी, आज बाहर निकला तो अच्छा लगा है। स्टार्टिंग में ही खा लियो भाई थुप्पा, क्योंकि बाद में तो फिर गाइस यहाँ पर थुप्पा भी था, तो थुप्पा भी मैंने ऑर्डर कर लिया यार। बढ़िया सूप मिल जाए ना पीने को। कल रात भी मैं भाई को बोलता रामन बना, तो मेरा मेन वो था कि उसमें सूप आ जाएगा, बट इसने क्या बनाया बिल्कुल ही ड्राई, उसमें सूप नाम की चीज़ नहीं थी। तो थोड़े बहुत रामन खाए, वो भी नहीं खाए गए मुझसे पूरे। बट आज तो बढ़िया भाई, सूप डाल के थुप्पा मिलेगा, मज़ा आएगा भाई। देख रहे हो बट हाल स्वेटिंग देख रहे हो किस हाल से हुई है। ओ हो, अभी नहा के आए हो वैसे गर्म पानी से, तो वैसी स्वेटिंग हो रही थी, अब और बढ़ गई है। ऊपर से हैंकी नहीं लाया मैं आज अपना। पहले तेरे को शुरुआत नहीं करनी थी वैसे, चल पी ले, खा ले। बट भाई इसको पीना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने दिया ना वो थोड़ा मुश्किल है चीज़। पिछली गाड़ी में खाना, बाहर होता बाहर तो खा लेते, बाहर तो नहीं बैठने से अच्छा देख ले तूने बैठना है ना। हाँ। तू भी चल दे आजा, चल आजा। सही बात है गाइस, क्योंकि बेंच अब तो गाड़ी में गिरे, सूपी बहुत है ना यार, थोड़ा भी गिरा तो उनको दुख बड़ा होगा। अब ठीक है ना भाई, पूरा कंफर्ट है, अब ऐसा नहीं है, गिरने का कोई डर नहीं है। कभी नहीं उतरते। हाँ सही बात है, हम अंदर बैठ के खाते हैं। इसको भी देखना क्या स्वेटिंग हुई है। गर्मी बहुत है भाई। क्या स्पाइसी है अभी? बिल्कुल स्पाइसी फील ही नहीं हो रहा है। सही बात है, मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा है अभी मैक्सिमम चीज़ों का, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बिल्कुल कम कम। चलो गाइस, थुप्पा खाने के बाद अब आ गए हम क्योबरामा। यहाँ पर भाई बोलता कुछ खाते हैं, मैं क्या वो क्या है वो अंदर चल के पता लगेगा ये क्या खाना चाहते हैं। हम कॉफ़ी तो पी सकते हैं यहाँ पर, ये हम यहाँ पर कुछ मीठा खा लें। अब वैसे खाना तो चाहिए नहीं, बट ठीक है, थोड़ी एनर्जी लेवल्स डाउन है तो उसके लिए ठीक है, खा लेते हैं थोड़ा बहुत। साथ में कैपुचिनो कर लिया। कॉफ़ी भी पीनी नहीं चाहिए इस टाइम पे, चाय पीनी चाहिए, बट चाय पीने का मन नहीं कर रहा। हमने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, तभी हम यहाँ क्योबरामा भी है। तो बस ये खाते पीते उसके बाद चल पड़ेंगे घर। फिर से मेरे शरीर में दर्द होना शुरू हो चुकी है हल्की हल्की।